तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाई चैन ने टियान को अपने साथ अपने सेक्ट में ले आया होता है ताकि वहां लाने के बाद वो उसे पावरफुल बना सके। और फिर हम इस एपिसोड में देखते हैं कि टियान बाई चैन से कहता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, हो सकता है आपको आगे चलकर डिसअपॉइंट कर दूं क्योंकि मेरे पास कल्टिवेशन में उतनी ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। तभी बाई चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपना हाथ टियान के ऊपर ही रख देता है ताकि उसके अंदर जितनी भी उसकी कल्टिवेशन पावर छुपी हुई होगी वो सारी की सारी बाहर निकल कर आ जाए। इसलिए उसके हाथ रखने की वजह से ही टियान की कल्टिवेशन पावर बाहर निकल के आने लगती है और वहाँ पर वो खुद को इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। वहाँ पर उसके ऑरा की मदद से एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावरफुल ड्रैगन आ गया होता है। यह देखकर तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने अचानक से यहाँ पर ड्रैगन को कैसे समन कर लिया है। और वो कहता है कि यह सारा का सारा कारनामा मेरे मास्टर का है, उन्होंने ही अपनी पावर मेरे अंदर ट्रांसफर की होगी, तभी तो मैं यहाँ पर ड्रैगन को समन कर पाया हूँ। जिसके बाद वो बाई चेन के पास आकर उसे ग्रेट करना शुरू कर देता है। तब यह देखकर बाई चेन की सिस्टम उससे कहती है, तुम्हें बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारा पहला डिसाइल मिल चुका है जो आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल रहेगा। और इतने अच्छे डिसाइल को अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए तुम्हें एक गॉड लेवल की डिवाइन स्किल दी जाती है जिसका तुम इस्तेमाल करके अपनी कल्टिवेशन पावर बढ़ा सकते हो। यह सुनकर तो बाई चेन भी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं तो अब खुद को और ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। जिसके बाद वो उसी गॉड लेवल वाली डिवाइन स्किल को देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है और इसे कल्टीवेट किस तरह किया जाता है। लेकिन बाई चेन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे ठीक तरह से मार्शल आर्ट वाली बुक भी पढ़ने को नहीं आ रहा था। तो वो कहता है कि आखिर मैं किस तरह से यहाँ पर कल्टिवेशन कर पाऊंगा। इसलिए वो उस बुक को सीध टियान को ही दे देता है और उसे देते हुए कहता है, लो इसे रख लो और इसे समझने की कोशिश करो, देखता हूँ तुम इसे कल्टिवेट कर पाते भी हो या फिर नहीं। तो टियान कहता है, मास्टर आप सच कह रहे हो नू कि मैं आप वाली इतने डेंजर स्किल को अपने पास रख लूँ। अगर आपको मुझ पर इतना ही ज्यादा भरोसा है तो देख लेना, मैं आपको जल्द से जल्द यह पूरी की पूरी स्किल सीख कर दिखाऊंगा। जिसके बाद बाई चेन टियान को वहाँ पर अपने सेक्ट का पूरा नजारा दिखाता है। दूसरी तरफ टियान जिसके बाद उसी गार्ड लेवल वाली डिवाइन स्किल को सीखने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो समझ सके कि आखिर इसे कल्टीवेट कैसे किया जाता है। जिसके बाद वो बाई चेन से कहता है कि मास्टर सुनो, मैंने इसे सीख लिया कि आखिर इसे किस तरह से कल्टीवेट है। जिसके बाद वो उसे तरीका बताने लगता है कि इसमें इस तरह से कल्टिंग करने का तरीका बताया गया है, अगर ऐसा कल्टीवेट करेंगे तो हम इस टेक्निक को आसानी के साथ सीख सकते हैं। यह सुनकर तो बाई चेन जल्दी से भागकर एक कमरे के अंदर आकर घुस जाता है ताकि वो उसी तरीके का इस्तेमाल कर सके जैसा कि अभी यहाँ पर टियान ने बताया था। उस तरीके का इस्तेमाल करके वो वहाँ पर उसी गॉड लेवल वाली डिवाइन स्किल को सीखने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे खुद से तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे किस तरह से सीखा जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर उस गार्ड लेवल वाली डिवाइन स्किल को सीखने की कोशिश करता है तो वो उसे सीख ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे सीखने के लिए भी अंदर कल्टिवेशन पावर की जरूरत होती है जितनी की अभी बाई चैन के पास नहीं थी। यहाँ पर वो एकदम उदास हो जाता है। तभी उसे टियान की आवाज सुनाई देती है जो भागते हुए अपने मास्टर के पास आ रहा होता है, यह कहने के लिए कि मैंने उस गॉड लेवल वाली डिवाइन स्किल के पहले लेवल की ब्रेक थ्रू कर लिया है। यह सुनकर तो बाई चेन भी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि इसने इतनी आसानी के साथ पहले लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और मैं तो अभी तक यह इसे सीख भी नहीं पाया कि इसे कल्टिवेट कैसे करते हैं। तब थोड़ी देर बाद दोबारा से टियान उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने अपने 4th लेवल को ही ब्रेक थ्रू कर लिया है। यह सुनकर तो बाई चेन और ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इसने इतनी जल्दी 4th लेवल को ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया है। हो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा इस सेक्ट का मास्टर होने का क्या फायदा, जबकि मेरे डिसाइल ही मेरे से आगे जाकर निकल जाए। तभी उसकी सिस्टम बाई चेन से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी कल्टिवेशन पावर बढ़ानी है तो जल्दी से कुछ और डिसाइल को भी अपने सेक्ट के अंदर शामिल कर लो, उसके बदले में तुम्हें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट दे सकती हूँ। तभी बाई चेन को वहाँ पर लोली नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो किसी से बचकर भागते हुए यहाँ पर आई थी। बाई चेन एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मैं इसे अपने सेक्ट का डिसाइल बना लूंगा। लेकिन जब वो देखता है कि उस लड़की के पीछे घोस्ट सेक्ट के कुछ लोग पड़े हैं जो इस लड़की को यहाँ पर मारने के लिए आए थे, तो वहाँ पर उसकी हालत खराब हो जाती है कि यह घोस्ट सेक्ट तो सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट माना जाता है और जब वहाँ के लोग इसके पीछे पड़े हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इन लोगों यहाँ पर हरा सकता हूँ, मुझे यहाँ से निकल जाना बेहतर होगा। लेकिन तभी वहाँ पर टियान आकर उस घोस्ट सेक्ट के लोगों से कहता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को परेशान करने की, तुम लोग नहीं
जानते हो कि मेरे मास्टर के पास कितनी ज्यादा पावर है। वो चाहेंगे तो 2 मिनट के अंदर तुम लोगों की खेल खत्म कर सकते हैं। यह सुनकर तो घोस्ट सेक्ट के सारे लोग एकदम ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर इसके मास्टर में ऐसी कौन सी खास बात है जो यह यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रहा है। तभी घोस्ट सेक्ट का एल्डर उन लोगों से कहता है कि इज्जत से लोली को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यह सुनकर बाई चेन की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है। तभी उसकी सिस्टम बाई चेन से कहती है अगर तुमने इन लोगों को यहाँ से भगा दिया तो इसके बदले में तुम्हें एक ड्रैगन पेट दूंगी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और आगे चल के तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले इन लोगों को यहाँ से भगाकर लोली को बचाना है। तब उस ड्रैगन पेट के लिए बाई चैन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि घोस्ट सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं वो सभी बाई चेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक करके उसको मार सके। यह देखकर बाई चेन वहाँ से भागना शुरू कर देता है लेकिन उसकी सिस्टम उससे कहती है ऐसे डर के भागने की कोई जरूरत नहीं है, रुको अभी तुम्हें अपनी पावर देती हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम इन सारे के सारे लोगों का खेल खत्म कर दो। तब यह सुनकर बाई चेन पूरे एटीट्यूड के साथ उन सारे लोगों के पास आता है और जैसे ही वो वहाँ पर चुटकी बजाता है तो एक भयंकर तरीके का ऑरा से बना वहाँ पर तूफान आ चुका था। जिस तूफान की वजह से घोस्ट सेक्ट के जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं सब 1 सेकंड के अंदर गायब हो चुके थे। यह देखकर तो टियान और लोली हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर थी जो इसने चुटकी बजाते ही सारे के सारे लोगों को यहाँ पर खत्म कर दिया। जिसके बाद हम लोग घोस्ट सेक्ट के सारे लोगों को देखते हैं जो किसी अलग स्पिरिचुअल के अंदर जा चुके थे जो कि बाई चैन का स्पिरिचुअल होता है और इन सारे लोगों को बाई चैन ने वहाँ पर कैद कर दिया था। यह देखकर तो वो लोग भी हैरान थे कि हम लोग इतनी अजीब जगह पर कैसे आ गए। उन सभी को लग रहा होता है कि यह किसी तरीके का इल्यूजन है जिसे बाई चेन ने क्रिएट किया है हमें बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ से आसानी के साथ निकल सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस इल्यूजन को यहाँ पर तोड़ना होगा। इसलिए वो सारे लोग वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं ताकि इस इल्यूजन को तोड़ सके। वो लोग इल्यूजन तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो इल्यूजन तो टूट ही नहीं है क्योंकि यह कोई इल्यूजन नहीं बल्कि बाई चेन का यह स्पिरिचुअल वर्ल्ड था जिस वजह से सभी थोड़ा घबरा रहे होते हैं। लेकिन उनका एल्डर तो सभी लोगों को जबरदस्ती अपनी पावर एक्टिवेट करने कह रहा होता है ताकि सारे लोगों की पावर का इस्तेमाल करके वो इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तोड़ सके। लेकिन दूसरी तरफ टियान लोली से कहता है कि क्या तुमने देखी मेरे मास्टर की पावर, उनके पास सच में बहुत ज्यादा पावर है, भलाई इसी में होगी कि उनका सेक्ट ज्वाइन कर लो, तुम आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाली हो। दूसरी तरफ बाई चेन की सिस्टम उससे कहती है कि तुमने यहाँ पर लोली को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था मैं यहाँ पर अपना वादा पूरा करती हूँ। जिसके बाद वो उसे वही ड्रैगन पेट दे देती है जो कि उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की गार्डियन करेगा और बड़ा होने के बाद वो इस सेक्ट की भी गार्डियन करने वाला है। जिसके बाद बाई चेन के पास वो ड्रैगन आ जाता है जो कि रियलम वर्ल्ड में बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था, इसलिए वो वहाँ से भागते हुए बाई चेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाता है और जैसे वो वहाँ पर आता है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल बन जाता है। यह देखकर तो घोस्ट सेक्ट के सारे लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह ड्रैगन यहाँ पर कैसे आ गया। वो सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को वहाँ पर खत्म करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके एक भी अटैक का ड्रैगन के ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता है और वो ड्रैगन उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।